मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हर दूसरे पेशेंट की यही कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा बहुत नींद का मसला रहता है और साथ में कभी कभी एंग्जाइटी भी होती है। और मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि क्या आप मैग्नीशियम ले रहे हैं? तो उनका एक ही जवाब होता है कि डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ जिम करते वक्त लेनी चाहिए। याद रखें, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैग्नीशियम सिर्फ जिम करते वक्त लेनी चाहिए। इसीलिए हर घर में फटीग, थकन, चिड़चिड़ापन और रात भर नींद के मसाइल भी होते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि आपका जहन का सुकून सिर्फ और सिर्फ एक मिनरल की कमी पर डिपेंड करता है और हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग बिना जाने बिना समझे उस कमी के साथ जी रहे हैं, तो क्या इस मिनरल की कमी को जानने के लिए और इसको पूरा करने की साइंस को समझने के लिए क्या आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहोगे? दोस्तों, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो न सिर्फ साइंटिफिकली प्रूवन है बल्कि डीपली आपके नर्व्स को काम भी करता है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि मैग्नीशियम सिर्फ हड्डियों की मजबूती के लिए नहीं होता या सिर्फ मसल क्रैम्प्स के लिए भी नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि ये ब्रेन के अंदर क्या क्या काम करता है बड़े आराम से हम इसमें समझेंगे। क्यों मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप एड के लिए बहुत बेहतर है और क्यों ये अपनी दूसरी फॉर्म से बेहतर है, ये साइंस जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा दवाइयों की कंपनीज का असल सच कि अगर बोतल पे लिखा है 420 मिलीग्राम या 840 मिलीग्राम, असल में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपकी बॉडी को कितना मिल रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि इसकी सेफ डोज क्या है, किसको लेनी चाहिए और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आप मेरे साथ जान पाएंगे कि आप या आपका प्यारा मूड स्विंग्स, माइल्ड एंग्जाइटी या माइल्ड डिप्रेशन या उसको अगर थोड़ी बहुत नींद का मसला है तो इसका एक नेचुरल और जेंटल सोल्यूशन भी है। तो वक्त आ गया दोस्तों, हम इसके बारे में अभी जानते हैं। तो हमारे पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ी बहुत एंग्जाइटी रहती है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन रहती है, बल्कि फीमेल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद थोड़ी बहुत मूड स्विंग्स होती हैं, उसके दौरान भी होती हैं और ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। हर दूसरा बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब हमारे दिमाग को सुकून नहीं मिलता। और जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग को सुकून नहीं मिल रहा? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ये लोग जब किसी क्वैक्स के पास जाते हैं या ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट ना हो, वो डायरेक्ट इनको एंटी डिप्रेशंस लिख देते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को एंटी डिप्रेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एंटी डिप्रेशन जिसमें SSRIs आती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशंस आती हैं, इन लोगों को सिर्फ थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, थोड़ी बहुत डिप्रेशन होती है। अगर आप एंटी डिप्रेशंस के बारे में जानना चाहते हो, हमारी ऊपर दिए गए लिंक में एक वीडियो है, इसको भी जरूर चेक करना। तो दोस्तों, इन लोगों को साइकेट्री की कोई दवाइयों की जरूरत नहीं होती और इन लोगों में रेंज करते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो लोग जो कि प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं, 25 से 30 साल उनकी उम्र होती है, और वो पेरेंट्स जो कि आते हैं, कमाते हैं, 30 से 40 साल की उम्र में होते हैं, बल्कि 40 से 50 साल भी उनकी उम्र होती है। काफी लोग होते हैं जो कि साइलेंटली इसका शिकार होते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि दिमाग को अगर सुकून चाहिए तो क्या हम उसको वो सपोर्ट दे रहे हैं जो दिमाग को मिलनी चाहिए? तो इधर आता है मैग्नीशियम। ये आपके दिमाग को नेचुरल ब्रेक देता है। याद रखिए दोस्तों, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी इज मच मोर कॉमन देन यू थिंक। हमारी खुराक में ग्रीन्स की बहुत कमी होती है, नट्स की और सीड्स की बहुत कमी होती है, जिसमें मैग्नीशियम की वाफर मिकदार मौजूद है, जिस वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की कमी मौजूद होती है। और हमें ये भी अंदाजा नहीं कि मैग्नीशियम की कमी पुअर स्लीप, एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक ले जा सकती है। लेकिन मार्केट में तो मैग्नीशियम की काफी टाइप्स मौजूद हैं, काफी किस्में मौजूद हैं। तो आपके लिए ग्लाइसिनेट ही क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सिट्रेट कॉन्स्टिपेशन के लिए आइडियल है, नॉट फॉर एंग्जाइटी। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बहुत सस्ती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में बड़ी मुश्किल से एब्जॉर्ब होती है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिस तरह लूज मोशन और इस तरह के दीगर साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा मैग्नीशियम मलेट है, ये मसल फटीग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसका भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्लीप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैग्नीशियम टॉरेट ये कार्डियोलॉजिस्ट बहुत शौक से लिखते हैं क्योंकि ये दिल की बीमारियों के लिए बहुत बेहतर है। मैग्नीशियम L-थ्रेओनेट ये ब्रेन फॉग और हमारी मेमोरी के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ये काफी महंगी भी है। और एक होती है मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन वो क्रीम और स्प्रेज में आती है, आपके स्किन के लिए होती है, लेकिन इंटरनल काम के लिए नहीं। तो अब बात करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की, जो कि आपको इमोशनल काम भी देती है और नींद भी। क्यों ये हमारे ज़हनी सुकून के लिए जरूरी है? तो अगर हम खाली मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे दिमाग के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे गाबा कहते हैं, और गाबा का काम होता है कि हमें सुकून देना, हमें कामनेस देना और हमें नींद भी देना। और मैग्नीशियम इस न्यूरोट्रांसमीटर को दिमाग के अंदर न सिर्फ रेगुलेट करता है बल्कि कुछ हद तक इसकी मिकदार को ज्यादा भी करता है। लेकिन उसके साथ साथ मैग्नीशियम एक खास अमीनो एसिड जिसे ग्लाइसिनेट कहते हैं उसके साथ मिल जाता है। लेकिन
मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट में मैग्नीशियम एक खास अमीनो एसिड ग्लाइसिन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और ग्लाइसिन की कुछ खास ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वो नींद बेहतर करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है और उसके साथ साथ आपके नर्व्स को काम करता है। याद रखें कि ये ब्रेन पे बहुत जेंटली और बहुत आराम से काम करते हैं। तो यानी कि जो आपको एक ग्रॉगीनेस होती थी, आपको जो इरिटेबिलिटी होती थी, वो ख़वातीन जिनको पोस्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होते थे, यानी कि पीरियड्स के दौरान उनको इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स होते हैं, उनके दरमियान भी इस मैग्नीशियम और ग्लाइसिन का जो कॉम्बो है उनकी भी ब्रेन को बहुत कामनेस देता है, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ये मैदे में जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो इनकी डाइजेशन और इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत आसान है। लेकिन इनकी एक और खूबसूरती है कि ये आपके मैदे से और आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके खून में बड़े आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि नो मोर ब्लोटिंग, कोई लूज मोशन नहीं, कोई डायरिया नहीं और ना कोई आपको पेट में दर्द होगा। और छोटी आंत से आपके खून में जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं तो ये पहुंचते हैं आपके दिमाग में, जहाँ पे बड़े आराम से खून और दिमाग के अंदर एक बैरियर होता है जिसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये एक दीवार की तरह होती है और बड़े आराम से उस दीवार को क्रॉस करके आपके दिमाग के नर्व सेल्स में पहुंच जाती है और फिर उधर शुरू करती है ये अपना मैजिक और फिर इसके असरात आराम आराम से आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपकी एक कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, जब भी आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बाहर किसी स्टोर से खरीदने जाएं और उस पर लिखा हो लेबल पे 420 मिलीग्राम या 840 मिलीग्राम, तो ये वो डोज नहीं है जो एक्चुअल वो कंपनी आपसे प्रॉमिस कर रही होती है, बल्कि अगर आप पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स पे देखें तो उसके पीछे लिखा होगा एलिमेंटल मैग्नीशियम, वो असल डोज है जो कि आपके दिमाग को मिल रही है। तो लिहाजा जब भी दवाई लो तो उसके सामने के बॉटल पे लीफलेट को मत देखना, पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर देखना जहाँ पे एलिमेंटल मैग्नीशियम और उसके सामने की डोज ज़रूर मैच करें, क्योंकि आपको कम से कम दिन में 100 या 200 मिलीग्राम की एलिमेंटल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट चाहिए होती है। तो अब डोजेस का समझ आ गया, बात करते हैं उन मैजिकल मोमेंट्स की जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। ये मेरे एक पेशेंट की रियल स्टोरी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वो जब मेरे पास आया उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पे वर्क प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है और मुझे थोड़ी बहुत एंग्जाइटी रहती है और रात को नींद में बार बार जाग होती है। और मैं भी ये समझता था और मेरा पेशेंट भी ये समझता था कि उसको कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। वो जिम भी करता था, वो एक्सरसाइज भी करता था, लेकिन स्टिल उसके ये प्रॉब्लम्स थे। मैंने जब उसकी सारी स्टोरी सुनी, उसकी हिस्ट्री सुनी, तो मैंने उसको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसको रिकमेंडेड डोज दी 100 मिलीग्राम टू 200 मिलीग्राम एलिमेंटल मैग्नीशियम की। यकीन जानिए कि जब मुझसे वो 1 महीने बाद मिला, ही वॉज मच बेटर। उसको अपनी ज़हनी सुकून और इमोशनल स्ट्रेंथ में काफ़ी इजाफा मिला और उसने कहा कि डॉक्टर साहब आई एम अ वेरी चेंज पर्सन नाउ। तो लिहाजा ये मैंने आपके साथ एक रियल लाइफ पेशेंट की एक स्टोरी शेयर की। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्या आपके लिए भी है और कब शुरू करना है, तो इसका जवाब ऐसा है कि जब भी आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, आप पीछे ज़रूर देखिए कि क्या इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसकी एलिमेंटल डोज 100 या 200 मिलीग्राम है कि नहीं। उसके बाद कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 200 मिलीग्राम की एलिमेंटल मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रात के टाइम लें। अगर वो 400 मिलीग्राम भी हो जाए तो उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, अगर आप समझते हैं कि 200 मिलीग्राम से आपको बेहतरी नहीं आ रही। अगर आपके सिम्टम्स में थोड़ी सी एंग्जाइटी है, थोड़ी सी डिप्रेशन है, थोड़ी सी नींद है और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई एंटी डिप्रेशन ना लें, कोई नींद की दवाई ना लें, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपके लिए है। ये उन लोगों के लिए भी है कि जो कि एंटी डिप्रेशंस ले रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि नींद की दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पे आ जाएं, तो बिल्कुल आप फिर 400 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है कि जो चाहते हैं कि हम नींद की गोलियां जिसमें बेंजोडाज़ेपीन आती हैं, अल्प्राज़ोलाम आती हैं, हम उनसे छुटकारा हासिल करें, तो वो लोग भी 400 से 600 मिलीग्राम तक शुरू कर सकते हैं और आराम आराम से अपनी नींद की गोलियां टेपर डाउन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों कि वो ख़वातीन जो कि हामला हैं, जो कि प्रेग्नेंट हैं, वो कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये ना लें और जिनको क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी कभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या नहीं लें। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जब भी आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, आप हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मत लें, क्योंकि डॉक्टर आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी ज़हनी सेहत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। याद रखें, मेंटल हेल्थ सिर्फ दवाइयों और थेरेपी से नहीं, अपनी सेल्फ केयर और न्यूट्रिशन से भी बेहतर हो सकती है और इस न्यूट्रिशन में
अगर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की कमी हो तो आप भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी SSRIs पे वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, आपको पसंद आएगी। दोस्तों मेरी कोशिश है इस वीडियो के ज़रिए आपकी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाऊं, आपको साइकोलॉजिकली रिजिलियंट बनाऊं और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं। तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।